नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर माहौल गर्मा गया है। हाल के दिनों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं, खासकर महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। इस बीच सम्राट चौधरी का सख्त बयान सामने आया है, जिसने प्रशासनिक तंत्र को अलर्ट मोड पर ला दिया है। अपराधियों का पिंडदान जैसे तीखे शब्दों के साथ ये मैसेज दिया गया कि अब अपराध के खिलाफ नरमी नहीं बरती जाएगी, बल्कि सीधी और कठोर कार्रवाई होगी। सरकार की ओर से पुलिस और प्रशासन को साफ निर्देश दिए गए हैं कि कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूल कॉलेज टाइम पर पुलिस की पूरी मौजूदगी सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल प्रशासनिक हलचल को बढ़ाई है, बल्कि सियासी पारा भी चढ़ा दिया है। अब नजर इस बात पर है कि सख्ती के ये निर्देश जमीन पर कितने असरदार साबित होते हैं। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। बीते कुछ समय से सामने आई आपराधिक घटनाओं, खासकर महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। सड़कों पर बढ़ती घटनाओं, छेड़खानी और अपराध के मामलों ने आम लोगों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। ऐसे माहौल में सरकार के लिए ये जरूरी हो गया था कि वो संदेश सख्त दे और प्रशासनिक स्तर पर ठोस कदम उठाए। इसी दिशा में सम्राट चौधरी ने कड़ा रुख अपनाते हुए जो बयान दिया है, उसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। सम्राट चौधरी का कड़ा संदेश, कानून व्यवस्था पर सख्त एक्शन, अपराधियों का पिंडदान शुरू, अलर्ट मोड में प्रशासन, पुलिस को जीरो टॉलरेंस का आदेश। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी का अपराधियों का पिंडदान वाला बयान राजनीतिक बयानबाजी से कहीं आगे जाकर एक साफ चेतावनी के रूप में सामने आया है। उन्होंने साफ कहा कि अब बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और जो भी कानून को चुनौती देगा उससे सख्ती से निपटाया जाएगा। इस बयान को सरकार की नई रणनीति के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही जा रही है। पिंडदान जैसे शब्दों का प्रयोग इस बात को भी दर्शाता है कि सरकार अब नरमी के मूड में नहीं है और अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करना चाहती है। बिहार सुशासन से चलेगा सब, एकदम कान खोलकर सुन लीजिए। बिहार में महिलाओं के सुरक्षा के लिए, बच्चियों के सुरक्षा के लिए सरकार को जो भी कदम उठाना पड़ेगा उसको उठाने का काम करेगी, कभी से पीछे नहीं हटेगी। और गया जी तो पिंडदान के लिए फेमस होता है ना, पिंडदान भी होगा, कुछ लोगों का पिंडदान शुरू हो गया है ना, और आगे भी बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए ऐसे कई अपराधियों का पिंडदान हमारी सरकार करते रहेगी साथियों। और अभी कई साथियों को बता रहे कि कुछ लोग, आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के इस बयान के तुरंत बाद प्रशासनिक हलचल भी तेज हो गई। सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश दिया गया कि वो अपने अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दे और किसी भी तरह की लापरवाही को ना बरता जाए। संवेदनशील इलाकों की पहचान कर वहां ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की जाए। साथ ही साथ नियमित गश्त बढ़ाने और अपराध संभावित क्षेत्रों में खास निगरानी रखने के भी निर्देश है। साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी आपराधिक घटना की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार भी किया जाए। सम्राट चौधरी ने पुलिस अधिकारियों से यह भी कहा कि अब केवल बैठकों और कागजी कामकाज से स्थिति नहीं सुधरेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि पुलिस की मौजूदगी सड़कों पर दिखनी चाहिए ताकि आम जनता में भरोसा कायम हो। इसके लिए दिन और रात दोनों समय गश्त होनी चाहिए। प्रमुख चौराहों पर और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की तैनाती सुनिश्चित करने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा पर खास फोकस, स्कूल कॉलेज टाइम पर बड़ी निगरानी। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इस बात पर सरकार ने खास फोकस करते हुए कहा, हाल के दिनों में छात्राओं और महिलाओं के साथ हुई घटनाओं ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। इसे देखते हुए सम्राट चौधरी ने पुलिस को निर्देश दिया कि स्कूल और कॉलेज के समय पर खास निगरानी को बरता जाए। उन्होंने कहा कि जब तक छात्राएं अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच जाती, तब तक पुलिस को सड़कों पर एक्टिव रहना होगा। ये निर्देश सीधे तौर पर महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक खास कदम माना जा रहा है। सरकार करेगी साथियों, और स्वाभाविक है हमारी बच्चियां पढ़े, सुरक्षित रहे, इसलिए हमने साफ तौर पर कहा कि हमारी बच्ची हो, हमारी बहन हो, हमारी बहन माताएं, इसकी सुरक्षा की गारंटी करना है हमारी पुलिस करेगी। और हमने पूरी व्यवस्था खड़ा किया है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, सभी जगह हमारी पुलिस खड़ी रहेगी। और जब तक हमारी बहनें घर नहीं पहुंच जाए, तब तक पुलिस चैन की नींद नहीं सोएगी, इतना जरूर आश्वस्त करते। सरकार के इस फैसले के तहत स्कूल और कॉलेज के आसपास पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने, बस स्टैंड और बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में निगरानी रखने और छेड़खानी जैसी घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई करने की बात कही गई है। साथ ही महिला हेल्पलाइन और शिकायत तंत्र को मजबूत करने के आदेश भी दिए गए हैं, ताकि पीड़ितों को तुरंत सहायता मिल सके। सरकार की कोशिश है कि महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें और बिना डर के अपने कामकाज को आगे जारी रख सके। एमएसपी को सख्त निर्देश जारी, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। आपको बता दें कि प्रशासनिक स्तर पर इन आदेशों का असर भी देखने को मिल रहा है। कई जिलों में पुलिस ने खास अभियान शुरू किया है, जिनके तहत अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। पुराने मामलों की फाइलें खोली जा रही है और फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए खास टीमों का गठन भी किया जा रहा है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर खुफिया नेटवर्क को भी चालू कर दिया गया है, ताकि अपराध होने से पहले उसे रोका जा सके। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्मा चुकी है। विपक्ष ने सरकार के इस रुख पर सवाल उठाते हुए केवल बयानबाजी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अगर सरकार वाकई में गंभीर होती तो अपराध की घटनाएं पहले ही काबू हो जाती। विपक्ष का आरोप है कि सरकार केवल सख्त बयान देकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। दूसरी ओर एनडीए इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। उनका कहना है कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से जिम्मेदार है और जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका असर जल्द से जल्द दिखाई भी देने वाला है। सम्राट चौधरी के बयान को भी इसी दिशा में एक ठोस पहल के रूप में देखा जा रहा है। सत्ता पक्ष का दावा है कि केवल बयान नहीं बल्कि एक मजबूत अभियान की शुरुआत है, जिसके तहत अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही इस तरह की सख्ती का असर तभी दिखेगा जब इसे लगातार लागू किया जाएगा। केवल कुछ दिनों की कार्रवाई से स्थायी सुधार असंभव है। इसके लिए जरूरी है कि पुलिस और प्रशासन हर स्तर पर एक्टिव हो और जवाबदेही भी तय की जाए। साथ ही साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने, सीसीटीवी नेटवर्क को मजबूत करने और डेटा आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा देने की भी जरूरत है। फिलहाल राज्य में जिस तरह से प्रशासनिक सक्रियता बढ़ी है, उससे ये उम्मीद जरूर जग गई है कि आने वाले समय में स्थिति में और सुधार हो सकता है। लेकिन ये सुधार तभी संभव है जब सभी एजेंसियां मिलकर काम करें और अपने अपने दायित्व को गंभीरता से निभाएं। केवल आदेश जारी करने से स्थिति नहीं बदलेगी, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। अब आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि सम्राट चौधरी का ये सख्त रुख कितना प्रभावी साबित होता है। अगर प्रशासन इन आदेशों को गंभीरता से लागू करता है तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये केवल बयान तक ही सीमित रहता है तो इसका नतीजा अच्छा नहीं मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।